बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो फातून। पल न वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कीर्तन का मंथन कर रहे हैं हम सब मिलके। प्रकरण हमारा शुरू हो रहा है 120। आओ मीनू जी दोबारा करते हैं। आओ मीनू जी। प्रणाम जी, सब हाँ। सुंदर को प्रणाम जी। 120 प्रकरण शुरू हो रहा है। राग मारू। ये कीर्तन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए अवतरित हुआ है। जागनी यात्रा में सुंदर साथ को जो कष्ट झेलने पड़े, उसके कारण मन में यह भावना रहती थी कि यदि हमने घर द्वार नहीं छोड़ा होता तो ज्यादा अच्छा था। ये कीर्तन उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक खुआर। अनेक पख दिखाए तुमको छोड़ाए के प्रवार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपका बहुत अधिक गुनहगार हूं। मैंने आपको परम धाम की वाणी क्या सुनाई, संसार में दुखी ही किया। मैंने आप सबको परिवार से अलग करके जीवन के अनेक पक्षों को दिखाया। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, संयोग वियोग आदि जीवन के अनेक पक्ष हैं। प्राय प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में इन पक्षों से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये जो पक्ष आए हैं ना, अनेक पक्ष दिखाए तुमको, तो जीवन में दुख भी होता है। सुख और मान अपमान, हानि लाभ, संयोग वियोग, ये सब जीवन के अनेक पक्ष हैं। कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हते करार। साख दे दे भानी सोई, दिए दुख अपार। कोई सुंदर साथ उस बीतक के प्रसंग का थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं कि कब ये स्थिति हुई थी? शीतल दीदी, फिर मैं दोबारा चुपाई पढ़ूंगी। हाँ, आप पहले अनम्यूट करो। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जब मंद सरोवर में गए थे, वहां पर जो धनी को शिव जी के साथ जब सब सुंदर साथ थे, तो टुकड़ों का जो भोग मांगना पड़ा, जो भिक्षा मांगनी पड़ी, तो ये वहां का प्रसंग है। और वैसे भी जब एक बार महामारी आई, तब भी बहुत सुंदर साथ की जैसे जान चली गई थी, तो भी ये सब दुख उनको उस शिव जी की जागनी कार्य के अंदर से थे। तो उसके लिए शिव जी ने शायद ये कीर्तन तब का उतराव है, कि तब की बात ही है। इसकी ज्यादा मुझे शायद नहीं और किसी सुंदर साथ से बात कर सकते। और सुंदर साथ भी बता देते। हाँ हाँ जी, आशी दीदी, कोई दिल में आ रहा है आपके? प्रणाम जी, मुझे ध्यान नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे ज्वाइन करा था। अनिल भैया। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। जो शीतल दीदी ने कहा वही है कि हम्म जो सुंदर साथ श्री जी के साथ चले सूरज से लेकर, तो उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया था, घर बार। हम्म श्री जी ने नहीं कहा था, लेकिन सुंदर साथ ने श्री जी को सर्वस्व मानकर छोड़ दिया था।
लेकिन श्री जी के दिन जो ये बात बता रहे, आगे जो पढ़ा हमने, तो उसमें बताया कि मैं गुनहगार हूँ कि मैंने आपका घर बार छुड़ाया, और यहाँ तक जो भी तकलीफ हुई पन्ना जी आने तक, खाने की भी तकलीफ होगी, जो भी तकलीफ, घर बार सब कुछ छोड़कर आए, तो उसके लिए वो अपने आप को गुनहगार समझते हैं श्री जी। हम्म। यही बात ये किरंतन के माध्यम से बता रहे। सुनीता दीदी, मेरे दिल में कुछ और आ रहा है, 1 मिनट बोलना सुनीता दीदी, फिर विजय दीदी आपको भी खोलते हूँ। ये वही की बात हो रही है जब मंदसौर में, मतलब जब बैरागी वेश धारण करवाया, सबके सिर भी मुंडवाए एक जैसे, क्योंकि कईयों के दिल में ऐसा आ गया था छुआछूत जैसी कि ये लोग तो मोमिन, जो 12 मोमिन गए हैं ये मुसलमानों के पास रह के आए हैं दिल्ली में, तो कईयों के दिल में ऐसी बात बैठ गई थी, सुंदर साध के दिल में। तो उन्होंने मतलब कहा कि सुंदर साध के दिल में ऐसी बात आ रही है कि एक दूसरे सुंदर साध को देखकर ये ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। उनका दिल बहुत दुखी हुआ था, तो फिर तभी उन्होंने सबका सिर मुंडवाया, वैरागी वेश धारण करवाया। वो सुंदर साध नहीं भी करवाना चाहते थे, जैसे वाणी में गीतक में आता है कि मुकुंदास जी हैं, जैसे वो सिर मुंडवाना नहीं चाह रहे थे, और लालदास जी जैसे हैं कई हंस हंस के सिर मुंडवा रहे थे और एक जैसे वैरागी वेश धारण कर रहे थे, भीख मांग के टुकड़े भी खाए। तो वो इसीलिए श्री जी ने कराया कि सब सुंदर साथ के एक जैसे अपने आप को समझे, कोई ये ना सोचे ऊंच नीच का कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या कुछ भी। एक रूप, जैसे परम धाम में हम एक रस होके रहते थे वाहिदत में, वैसे ही यहाँ पर रहे। तो वही दिल में लेके शिव जी ने ये ऐसा बोला है कि साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। विजय दीदी। मीनू जी, जो मेरे मन में आया था मोस्टली तो इन्होंने बोल ही दिया सुनीता जी ने। एक बात ये भी याद है, सुंदर साथ के मन में ये भी तो आया था कि जब ये कहते हैं कि भीखे टोकरी, ये श्री जी हैं भी, स्वामी जी हैं भी सी या नहीं। एक पॉइंट ये भी बात मेरे मन में और आ रही थी, मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी। भाई ये श्री जी हैं तब के उनको वो मन में ना बताते हैं। गलत बात जो आनी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, कई बार आ रही थी कि हाँ इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं हमको, घर बार भी छोड़ा, अच्छा होता हम घर बार नहीं छोड़ते, ये मन में बातें आनी शुरू हो गई थी। तो उनको पता लग गया, ये आपस में बातें थोड़ी थोड़ी होती थी, श्री जी तो नहीं, अंतर्यामी वो उनको आगे चल रहे थे, सुन रहे थे, सब खुसर हाँ पुसर उनके पीछे से सब कुसर सुन कुसर रहे थे। होती रहती थी थोड़ी बहुत कि अरे कितना दुख झेलना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत, कई सुंदर साथ के ईमान थोड़े से हाँ डावाडोल डोल चुके थे, जब फिर तो श्री जी ने समझाया उनको, हाँ ये तुम ये फिर कैसे हुआ, अगर हाँ मैंने नहीं है तो फिर ये सब कैसे हो फिर रहा है उन्होंने तुम्हारे मेहर का वर्णन किया और वो सब किया। किया। फिर ये उसके बाद इन्होंने सुनीता जी ने ना सारा बोल दिया, इसलिए मैं तो शॉर्ट में जो रह गया तो वही पॉइंट बताया जो मेरे ज्योति मन दीदी में। रिपीट करेंगे ना, अभी तक है अपनी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है दीदी। दीदी सुनीता दीदी बोल रही थी वही कि सुंदर साथ से बोल रहे थे कि अगर ये श्री जी अगर परमात्मा मतलब ये रहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो जो 12 मोमिन गए हैं वहां से इतने मार खा के नहीं आते, इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। घर घर भीख भूखे कितने दिन से तड़प रहे हैं, पैसा भी। तो वहां पे ये हमारे सुनीता दीदी बोल रही थी। बिल्कुल। और एक बार गोवर्धन दास जी और हमारे लाल दास जी के टाइम, उस समय भी थोड़ा सा श्री जी को तकलीफ हुआ था कि जब वो बात बताने लगे तो कि तब बाद में लाल दास जी बताए कि बात कुछ और होता है, चट कुछ और होता है। तो उस समय भी थोड़ा सा गोवर्धन दास जी के मतलब डगमगा गया था ईमान की, नहीं हम तो वहां जाके ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लाल दास जी वहां जाने के लिए अपनी मतलब कुर्बानी में आगे चले गए, तो वो भी था। यही आ रहा था। मतलब वो थोड़ा सा दुखी मन से ये बात कह रहे हैं, तो कई तरह की बातें बीच में सारी आ गई। ठीक है, तो ये जो पढ़ी भी पढ़ ली है मैंने, पहली दूसरी का एक चरण ही पढ़ रही थी तो दिल में आ गया कि क्लियर कर लेते हैं। कुटुंब कबीले माही अपने बैठे हते करार, साख दे दे भानी सोई, दिए दुख अपार। आप अपने परिवार तथा सगे संबंधियों में आनंद पूर्वक रह रहे थे। महामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ को
कि आप अपने परिवार तथा सगे संबंधियों में आनंद पूर्वक रह रहे थे। धर्म ग्रंथ की साक्षियों से संसार को नश्वर बताकर मैंने परिवार से भी आप लोगों को अलग कर दिया। सरोजी जी आवाज आ रही है? 1 मिनट म्यूट कर दो। इस प्रकार घर द्वार छुड़ाकर मैंने आपको अनंत दुख दिया है। अनेक अवगुण मैं किए तुम सो, जिनको नाही सुमार। घर घर के किए मैं तुमको, छुड़ाए फिराए राज द्वार। हे साथ जी, मैंने आपके प्रति बहुत से अपराध किए हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने आपसे मंदसौर आदि स्थानों में घर घर भिक्षा मंगवाई तथा राजमहलों के चक्कर लगवाए। मंदसौर में लगभग कितने महीने? 8 महीने तक। तो सब आएंगी अब बातें कि भिक्षा मंगानी पड़ी तथा जागनी कार्य हेतु राजा जसवंत सिंह, खड़करी नरेश, राजा भाव सिंह आदि के यहाँ सुंदर साथ को जाना पड़ा, जिसे राजद्वारों में भटकना कहा गया है। जुदे पहाड़ों रुलाए रल झलाए, दे दे शब्दों का मार। कर उपराजन खाते अपनी, होए घर में सिरदार। पहले अपने अपने घरों में आप मुखिया थे, प्रधान थे, अर्थोपार्जन करके आनंद पूर्वक खाते पीते थे। मैंने वाणी चर्चा के ज्ञान से आपका घर परिवार सब छुड़वा दिया। मेरे साथ रहने से आपको पहाड़ों में तरह तरह के कष्ट झेलते हुए भटकना पड़ा। आपको पहाड़ों में तरह तरह के कष्ट झेलते हुए भटकना पड़ा। सुख शीतल सो अपने घर में, कई भांतों करते प्यार। सो सारे कर दिए दुश्मन, जासो निस दिन करते विहार। पहले आप, महामती जी कह रहे हैं कि पहले आप अपने अपने घरों में हृदय को शीतल करने वाले सुखों का उपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करते थे और अपने सगे संबंधियों के मधुर प्यार में डूबे हुए थे। मेरी चर्चा सुनकर आपको सारा संसार झूठा लगने लगा और अपने सगे संबंधियों को आपने आत्म कल्याण का शत्रु समझकर छोड़ दिया। इन्हें सगे संबंधियों के साथ तो आपका वर्षों का मधुर प्रेम चला आ रहा था। तो इस संपूर्ण प्रकरण में श्री जी ने उन सुंदर साथ को बहुत प्यार भरी चपत लगाई है, जो घर द्वार छोड़ने के बाद भी घर की याद करते थे, जिन्होंने श्री जी के स्वरूप को अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान लिया। उन्होंने तो एक पल भी धनी से अलग होना अपना दुर्भाग्य समझा, लेकिन जीव सृष्टि के अंकुर वाले सुंदर साथ की मानसिकता पूर्व के मोह से जुड़ी रही। उन्हीं को सिखापन देने हेतु ये प्रकरण अवतरित हुआ है। बाल गोपाल माहे खूबी खुशाली, करते मिल नर नार। सो जहर समान कर दिए तुमको, छुड़ाए मीठो रोजगार। आप सभी पति पत्नी सुंदर साथ अपने छोटे छोटे बच्चों में बहुत आनंद पूर्वक रहा करते थे। मेरा ये अपराध है, महामती जी कह रही हैं कि मेरा ये अपराध है कि मैंने अपनी वाणी चर्चा से माया का मीठा व्यापार आपसे अलग कर दिया, अर्थात आपको वही परिवार और बाल बच्चे जहर के समान कष्टदायी लगने लगे।
विध विध जीत करत माया में, सो ए देवाई सब डार। कई दृष्टांत दे दे काढ़े, कर न सके विचार। संसारिक माया में आप अनेक प्रकार से विजय प्राप्त करते थे, किंतु मैंने वो सब कुछ छुड़वा दिया। मैंने चर्चा में अनेक प्रकार के दृष्टांतों से संसार की नश्वरता एवं सारहीनता का बोध कराया तथा आपको घर द्वार के बंधनों से निकाला। मेरी बातों के विरोध में आपको सोचने का अवसर ही नहीं मिला। मीठी माया वल्लभ जीव की, सो छुड़ायो कुटुंब परिवार। बड़े घराने सब कोई जाने, उठावते तिनका भार। कुटुंब परिवार माया का ऐसा मीठा बंधन है जो जीव को बहुत प्यारा लगता है। मैंने इस बंधन को भी आपसे अलग कर दिया। आप उन बड़े बड़े घरानों का बोझ उठाते थे जिनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन मैंने आपको इन सब से भी छुड़ा दिया। एक बात दिल में आ रही है चित्रा, कि धनी ने उस समय इतना कुछ छड़वाया, आज धनी क्या कर रहे हैं? धनी ही कर रहे हैं, बस आज जो भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है कि धनी तो वही कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हमें बहुत प्यारे लगते हैं अपने कुटुंब कबीले, हमें ये सुख अच्छे लगने लग गए हैं। राजी कह तो देते हैं कि मैंने तो आराम से तुम्हें घरों में बैठे बैठे एसी में वानी पढ़ो, बैठ के घरों में बैठो, लेकिन इन्हीं सुखों की तो आदत पड़ गई है। अब उनका लाड प्यार किस चीज में बदल गया है, हमारी आदतें बिगड़ सी गई हैं। अब हमसे ये छूट ही नहीं रहा है, हमें ये सुख ही प्यारे लगने लग गए हैं, हमें कंफर्ट्स अच्छे लगते हैं। तो मैं वही अभी पढ़ते पढ़ते यही दिल में आ रहा था कि वो उन्होंने लिखा कि जो जीव सृष्टि है उन पे उनको कह रहे हैं वो, लेकिन अभी हमारा हाल तो मतलब मुझे यही सब भाव आ रहे थे। मैं इसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि अभी इतना समर्पण और इतना अपना डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स आती नहीं है अभी, मतलब अभी हम इतना करते ही नहीं है शायद से। तो कोई और मेरे दिल सुंदर में सा क्या आ रहा था अच्छे कि से। है ना चित्रा की राजी महाराज ने जैसे स्वामी जी चर्चा में बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें बस करना क्या है, तुम अच्छे गद्दे भी दे दिए, एसी भी दे दिया, घरों की सुख सुविधाओं में रहकर करना क्या है? एक इजी रास्ता। उस वक्त देखो क्या क्या किया उन्होंने सुंदर साथ को, मतलब वाणी सुना के सुंदर साथ को क्या क्या छोड़ना पड़ा। अब स्वामी जी जो चर्चा में करते हैं कि आप सब घर में बैठकर दिन और रात राज्य का ध्यान करो और वाणी का चिंतन, मतलब हमारे लिए कैसे राज्य महाराज जो है ना इजी सा बना देते हैं कि नहीं अब आप ऐसे करो ऐसे करो, है ना बबीता दीदी? ये दिल में आ रहा था कि राज्य महाराज उस वक्त कैसी रही होगी स्थिति और अब राज्य हमें क्या दे रहे हैं। हाँ जी विजय दीदी। मीनू जी, अभी एक बात मेरे दिल में वैसे आ रही है, अभी जैसे प्रसंग तो है तो बीतक का ही, पर थोड़ा अलग है। तो जैसे कहते हैं इंद्रावती जी ने रुदन इतना किया, जब मैं राज था देवचंद जी से प्रणाम नहीं हुआ। ऐसे आज पता नहीं क्यों बैठे बैठे सुबह से ये मन में चल रहा था कि क्या देवचंद जी दुखी नहीं हुए होंगे उस टाइम, स्वामी वो नहीं दुखी हुए होंगे कि मेरी इंद्रावती सखी मेरे लिए इतना तड़प रही है। पता नहीं क्यों आज दिल में ऐसा सुबह से भर दिया कि आखिर वो भी तो दुखी होंगे, हम पहले थोड़ा तो ना कोई याद। दुखी नहीं नहीं दुखी तो बहुत हुए होंगे, वो तो बस उनको तपाना था ना दीदी उनको। हाँ नहीं, पता नहीं क्यों आज वही मैंने कहा पूछूं, मैं कहा मैं गलत हूँ या क्या नहीं भाई, नहीं मैं कहा नहीं, नहीं गलत वाली तो कोई बात ही नहीं ये है, दुखी क्वेश्चन ऐसा क्यों? क्यों आया आज मन में, आज तक कभी नहीं आया। नहीं नहीं बहुत दुखी होंगे। शीतल दीदी बोलो। हाँ जी, मेरे दिल में बस भाव ही आ रहा था
आज की स्थिति और पहले की स्थिति क्या है। पहले की स्थिति में श्री जी प्रत्यक्ष थे, जिन्होंने तो पहचान कर ली वो तो कुर्बान हो गए, उनके तो दिल में भी नहीं आया कि घर पर क्यों छोड़ा। लेकिन जिन्होंने पहचान नहीं की, उनके दिल में ये बातें आई कि घर बार ऐसे ही छोड़ा, श्री जी क्या सच में पारब्रह्म परमात्मा है या नहीं, क्योंकि पहचान नहीं हुई थी। लेकिन आज अगर हमारे सामने धनी प्रत्यक्ष नहीं है, तो हमें वाणी द्वारा एक एक बात, एक एक कण, एक एक पल पल की जो बता दिया ना भावार्थ के अंदर, रची कहते हैं कि आप उन वाणी के अंदर डूबकर ही उसकी पहचान करो। घर में बैठे तब तो उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतना कुछ सहा, धूप प्यास वर्षा गर्मी सर्दी सब कुछ सहा, पर जब जिन्होंने पहचान कर ली वो तो कुर्बान हो गए। लेकिन आज हमारे पास अगर हमारे धनी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमें और बहुत सुविधाएं ऐसी दे दी हैं कि जिससे हम राज्य को पाना चाहें तो पा सकते हैं। कितनी सुविधाओं के बीच में रह शर्म कर आ भी। रहा है ना कि यदि अभी भी हम कुछ हाँ नहीं हाँ, करते सही। मतलब तो आगे देखो दीदी, अगर वो प्रत्यक्ष दिखाते थे तो आज हमें ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया कि हम वहां का कण कण ऐसे देख पा रहे हैं। हमें अब वो कल्पना कल्पना लगती, पहले कल्पना लगती थी कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन अब हमें कल्पना नहीं लगती। और ये रांची ने हमें जोड़ा, ये उनकी मेहर है। और अभी भी अगर सुंदर साथ या हम सब कोई भी ये सोचे कि ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, ये असत्य है, तो ये तो फिर हमारे लिए बहुत शर्मसार बात है, बहुत शर्मसार बात है। क्योंकि धनी ने हमें, अब वो धनी जब टीका करने के बाद अब स्वामी जी क्या कुछ लेके हमारे लिए आ रहे हैं, कैसे भावार्थ उन्होंने ऐसे ऐसे दे दिए कि किसी तरह का कोई संशय रहता ही नहीं है। संशय रहित वाणी दे दी, संशय रहित हमें सब तरफ से कर दिया, हमें पल पल चलना सिखा दिया, उंगली पकड़कर हमें उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को सिखाते हैं, उन्होंने चलना सिखा दिया। अब हमें भागना है, हम दौड़ में शामिल होना है। बस यही मेरा भाव आ रहा था मेरे मन में। बिल्कुल। चांद दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पहले तो मुझे ना उस समय की कल्पना में जा रही हूँ मैं कि जब स्वामी जी ने ये वाक्य बोला होगा श्री जी ने कि मैंने तुम्हारा घर परिवार छुड़वाया, मैंने ये सब कुछ दिया, और सचमुच उन सुंदर साथ ने कितने कष्ट सहे होंगे। एक बार हम कल्पना करें कि पैदल चलना, इतना बड़ा समूह है, 5000 संख्या छोटी नहीं होती, काफी बड़ी संख्या होती है। इतने सारे सुंदर साथ, चलो शुरू में 500 थे तो 500 भी कौन से कम होते हैं। 500 के साथ वो जुड़ते गए पैदल चलना, उसमें रोगी भी होंगे, लोग बीमार भी पड़ते होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी। कितनी ठंड पड़ती है आप सोचिए जरा, इतनी सर्दी में पेड़ों के नीचे उन्होंने गुजारी होगी, कितनी लू पड़ती, उन्होंने नंगे पांव भी उनको सहन किया होगा, कितने कष्ट सहे होंगे। और अगर उस समय शिव जी के ऊपर उनको इतना दृढ़ विश्वास था तभी तो चले उनके साथ, नहीं तो कौन चल पड़ता है किसी के साथ। विश्वास था तभी चले। जहां थोड़ा सा उनका विश्वास डगमगाया, श्री जी ने ये प्रकरण उतार के उनका विश्वास फिर से खींच लिया अपनी तरफ। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये तो श्री जी उनको महसूस ही नहीं होने देते थे, जो भी कष्ट उनको होते थे ना, श्री जी उनको महसूस ही नहीं होने देते थे। क्योंकि ठीक है, उनको ये सब कुछ करना तो था, इसलिए करना था ताकि आगे आने वाली जैसे हमारे जैसे सुंदर साथ को एक शिक्षा तो देनी थी ना, सिखापन तो देनी थी कि ये सारा ऐसे जाता है, सीधे से नहीं मिल जाता कुछ। कोई चीज अगर सीधे सीधे मिल जाए तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। पर अब की स्थिति अगर हम देखें तो हमें राज्य ने छोड़ा कब, मुझे ये बताइए, कब छोड़ा उन्होंने? कभी भी तो नहीं छोड़ा। पहले शिव जी के रूप में थे, फिर छत्रसाल जी के रूप में आए, फिर हर ब्रह्म मुनियों के अंदर आए। शेरपुर वाले महाराज जी जब थे तो लगता नहीं था यही तो है राज जी, जब सरकार आए तो लगता था यही तो है, अब स्वामी जी बोलते तो लगता है यही तो है। तन जरूर उन्होंने बदले अलग अलग, लेकिन हमें छोड़ा उन्होंने कभी नहीं है। तब प्रत्यक्ष थे तो अभी भी प्रत्यक्ष ही हैं। आज सुबह भी अंजू सेठी जी भी बोल रही थी,
तो उन्होंने कितनी अपनी स्वामी जी की बातें बताई कि मेरे मन में आया कि मुझे तारतम उनसे लेना, तो उनका फोन आ गया कि आपकी बहू ने तारतम लेना ना, मैं आ रहा हूँ देने के लिए। कौन कर सकता है? एक सामान्य आदमी की कभी दिमाग में आ सकता है कि ये लड़की मेरे लिए क्या सोच रही है? ये शिव जी की ताकत है, इससे ऐसा सोच रही। और आज हम लोगों में जो परिवर्तन हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, सबके सबके जीवन में हो रहा है। सुंदर सर जी, आज से 2 साल पहले हम कहाँ खड़े थे? मैं बार बार वही वाक्य बोलती हूँ, आप भी सुन सुन के हो गए होंगे, पर मुझे बार बार वही बात याद आती है। मैं कल हम लोग जहाँ खड़े थे, आज हमारी स्थिति कहाँ है? आज सुबह हमने 3 प्रतिज्ञाएं की, दृढ़ संकल्प रखना है और महसूस करना है शिव जी, राज जी हमेशा हमारे साथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो राज कर रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, तब से लेकर अब तक, जब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे तब तक राज्य की लीला है, मीठी मीठी देखते चलिए। बहुत सुंदर सुंदर चीजें वो दिखा रहे हैं। देखिए, मेरे जैसी जो अब 72 ईयर्स की होने वाली हूँ, जूम अटेंड करना सिखा दिया, होस्ट बनाना किसे कहते हैं, लैपटॉप किसको कहते हैं। मेरे बच्चे हंसते, हमसे ज्यादा मम्मी हमारी स्मार्ट है। ये सब किससे सिखाया? राज्य ने सिखाया। तो राज्य बिल्कुल। हमारे बहुत मेहरबान है, उन्होंने ना हमें तब छोड़ा था ना हमें अब छोड़ा है। वो कभी हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। वो तो खुद कहते हैं, मैं तो ब्रह्मांड का सारा दुनिया हिला सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल। तो हमें कभी छोड़ के नहीं गए। हाँ जी, सरोज जी आप कुछ कह रहे थे, फिर अनिल भैया कहेंगे कुछ। हाँ जी, मैं कुछ नहीं, बस चांद दीदी, शीतल दीदी ने सब कुछ बोल दिया, वही बोल रही थी। मैं ये कह रही थी, पहले पाना मुश्किल था, सुविधा नहीं थी। अब राज्य ने सब कुछ सुविधा दे दी, लेकिन अब हमें मुश्किल लग रहा है, अब हम नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उस समय इतनी तो शर्म मुश्किलों, आ रही है। शर्म आ रही है, इतनी मुश्किलों में, इतनी असुविधाओं में पा लिया, हमें सब कुछ सुविधा दे दी है, हम ले नहीं पा रहे हैं। और फिर वही चांद दीदी जैसे कह रही थी, उस टाइम को याद करें। अगर उस टाइम को याद करें, क्या हमें आज हमें कोई परमहंस या कहे, जिस पे भी किसी को विश्वास हो कि हमारे साथ चलो, हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। मैं अपनी स्थिति बताती हूँ, तो क्या हमारा विश्वास है? इसीलिए राज्य खुद आ गए ना हमारे घर। उनको पता था ये मेरी रूहें बड़ी कमजोर है, ये जीव बड़े कमजोर है, इसलिए उन्होंने घर चांदनी में हमारी पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है, इसलिए सुंदर साथ जी ये हमारे साथ क्योंकि हमें घबराने नहीं देते ये मेरे लिए तो सबसे। बिल्कुल से बाहर नहीं निकल सकती। एक तो घर दूर, दूसरा परिस्थितियां ऐसी है, हस्बैंड भी बाहर है, निकल नहीं सकती। राज्य हाँ, कहते तो कोई इसीलिए फिर राजी घर ही आ जाते हैं वो। कहते मैं यही हूँ, चिंता मत कर, कहीं मत जाना, मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं, जैसे अब स्वामी जी ने 100 दिन की यात्रा में चलाया था, तो हमें कोई कहता कि 100 दिन के लिए चलो साथ में, क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते, हमेशा घर परिवार प्यारे तो लग रहे उन्होंने हैं। थोड़ा थोड़ा सबको चलाया कि तुम 10 दिन के लिए आ जाओ, तुम 15 दिन के लिए आ जाओ। हमें जाने नहीं दिया था। वो पल याद करें अपन सरोज दीदी कि हम वापिस आ रहे थे तो स्वामी जी ने रोक लिया था कि रोक अभी नहीं लिया था। जाना तुम, अब वापिस नहीं जाना। तो नहीं जाने दिया ना, हमें रोक लिया उन्होंने। जो रोकने पे आ जाए तो रोक ही लेंगे। अनिल भैया। नामची दीदी, जो श्री जी की अभी जो बात चल रही है कि जो दुख श्री जी को हुआ सुंदर साथ के हिसाब से, तो उसमें भी जो सुंदर साथ निकले, तो उसमें भी पुष्ट प्रभाव और मर्यादा के हिसाब से निकले होंगे। किसी ने हाँ देखा देखी करके निकल गए होंगे, तो जो ऐसे ही निकल गए देखा देखी करके, ये सब जा रहे हैं तो हम भी जाए, तो हाँ, ऐसे को जो दुख हुआ, श्री जी इसीलिए अपने दुख की बात बता रहे हैं कि जे जो मेरे साथ चला, भले मुझे जाना नहीं, बस इतना ही माना कि बस उनके साथ जाना है, फिर क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन जाना है। लेकिन ये भी हम सोचे कि ये भी जो 3 सृष्टि है उस हिसाब से, तो वहां कहते हैं कि 3000 ब्रह्म जीव सृष्टि थी, तो वो भी सब कुछ छोड़कर तो श्री जी के साथ जाकर खड़े हो गए। तो वही जीव सृष्टि के दिल में वो बात आई, और किसी के दिल में नहीं आई होगी। यही जो है कि हमने सब कुछ छोड़ा, तो श्री जी को दुख हुआ और ये प्रकरण होता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
हाँ जी सुंदर साथ जी, चलते हैं आगे की आगे की चौपाई लेते हैं। ऐसे सुख कहूँ मैं केते, घर बड़े बड़ो विस्तार, सो सारे अगिन होए लागे, जब मैं कहे शब्द दोए चार। तुम्हारे घरों के ऐसे बड़े बड़े सुखों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जब मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा की, तो तुम्हें घर द्वार सहित सब कुछ जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगने लगे थे। ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दिए हथियार। ठीक काहू न लगने द्यों, जाको कछुक अंकुर सुध सार। आप अपने सांसारिक जीवन में मान प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मानकर बैठे थे। मैंने माया के इस हथियार को भी, यानी प्रतिष्ठा को ही आपसे छुड़वा दिया। जिसे अपने अंकुर की थोड़ी भी सुध हो जाती है, उसे मैं ये संसार किसी भी स्थिति में उसी मैं उसे मैं ये संसार किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं लगने देता। मतलब अपने लिए कह रहे हैं कि मैं उसे छुड़वा ही देता हूं। तो उसमें वो बीतक का प्रसंग आ रहा है। किस किस ने ऐसे किया? चिंतामणि जी, जिनके 1000 शिष्य थे, है ना, उनको प्रतिष्ठा का था ना कि मेरे इतने शिष्य हैं। भीमबाई तथा लालदास जी की गरिमा सर्वत्र फैली हुई थी। लालदास जी कितने बड़े सेठ थे। प्रतिष्ठा के मोह में फंस जाना आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। भीमबाई का क्या आता है शीतल दीदी? लालदास जी का? भीम भाई का शायद मुझे अभी इतना नहीं पता। अनिल भैया? कोई हाँ, बात नहीं, कोई अनिल हो भैया बता। सुंदर साथ। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। भीम भाई वेदांताचार्य थे, हाँ, वेदांत के बड़े सूरत आचार्य के। थे ना। हम्म। ठीक है, उनकी गरिमा सर्वत्र फैली हुई थी। प्रतिष्ठा के मोह में फंस जाना आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। अब ये शिक्षा है। जब आत्मा जागने की राह पर कुछ कदम भी चल देती है, तो उसे ये संसार निरर्थक लगने लगता है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या प्रतिष्ठा, जैसे इन्होंने छोड़ा चिंतामणि जी, भीमबाई और लालदास जी ने। यूं कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने ही को आकार। ए माया अमल उतारे शिर महमत, ताको रंचक न रहे खुमार। श्री महामती जी कहते हैं कि माया के बहुत से छल हैं, जिनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। मैंने अपने स्वरूप पर टोना कर रखा है, अर्थात मैं अक्षरातीत होते हुए भी ऐसे मानव तन में विराजमान हूं कि बिना मेरे बताए कोई भी मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। मैं तारतम ज्ञान तथा प्रेम की राह बताकर माया के नशे को उतार देता हूं। जिसके अंदर जरा भी अज्ञानता की कुमारी जिससे उसके अंदर जरा भी अज्ञानता की कुमारी नहीं रहती। तो ये मेहर है जो हम पर बरस रही है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो मेरे टोने का आकार पहली बार जब दिल्ली से कामा पहाड़ी पर जो छुप गए थे, तो उसी वक्त वो ये बात आई थी कि मेरे टोने का आकार है। अकेले ही लालदास जी ने पहचान लिया था हम्म। कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हम्म। जो लालदास जी जानते थे और कोई नहीं जान पाया था उस वक्त तक। फिर बाद में तो जान लिया, लेकिन लालदास जी को बता रहे थे श्री जी। अभी तक में ये प्रसंग भी आता है कि श्री जी कहते हैं कि लालदास तूने ही मुझे पहचाना है। हम्म। तो ये तो टोने का लालदास आकार जी ने कहाँ? जैसे जब बीतक कंप्लीट करी थी अनिल भैया, वैसे ही मतलब अपना वो शरीर त्याग दिया था ना? लालदास जी ने ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो है श्री ना? तबूत मुझे, अरे हाँ। लालदास जी की जो बड़ी वृत्त अभी किरण दीदी पढ़ा रही हैं, जो अपन कर रहे हैं मंथन, तो वो साथ साथ लिखी होगी बीच बीच में।
वो हाँ, साथ ये साथ में ये जैसे शासक लिखते थे ना, ये शासक किताबें हाँ लिखते गए, तो बड़ी वृत्त भी। चलते गए तो जैसे हम्म, पन्ना जी तक पहुंचे तब तक तो कितनी सारी बातें हो गई होगी। हाँ, चर्च नहीं कराते थे, वो सब करवाते थे श्री जी। हम्म ये कल भी आ रहा था प्रसंग में, अष्टपैर की सेवा में भी, जब भी श्री जी चर्चा के लिए बैठते थे, लालदास जी अपना कॉपी पेन से, पेन नहीं मतलब स्याही लेकर बैठते थे, और वो सब सुंदर साथ में कागज बांटते थे कि सब लिखो। हम्म तो हाँ, जिसको जब स्याही चाहिए, कहते पूरा का पूरा सुंदर साथ वहां कागज और स्याही लेकर बैठता था, और जब भी शिव जी चर्चा करते तो वो उस चर्चा को लिखते होते थे। तो ये वृत्त तब की लिखी गई होगी, तो ये हाँ, बीतक क्योंकि तब बीच बाद में में ये लिखे हैं। तो चलता हाँ, रहता होगा, है ना, हाँ, ऐसे थोड़ी ना बाद में ये तो लिखेंगे, क्योंकि शिव बीतक के बीतक सब बाद। बाद में लिखी गई है। हाँ हाँ, जी। सबके बाद ये बीच में चलता रहता होगा ये सब। हम्म, ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा ये प्रकरण कंप्लीट हुआ है। प्रकरण 120, चौपाई 1735। प्रकरण 121। हाँ जी मम्मी, आप खोलो, शुरू हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैं मम्मी। ये कह रही हूँ, जो जिन्होंने ये लिखा, लालदास जी ने बड़ी वृत्त में, हम पढ़ रहे हैं ना, किरण हमारे को पढ़ा रही है, हाँ तो जी, हाँ जी। उन्होंने साक्षात देखा है, अंदर हम्म बैठ के राजी महाराज उनको दिखा करके, उन्होंने अपने लिखित कलम से बहुत सुंदर शब्दों में बहुत लिखा है। हम तो पढ़ने में ही इतनी ताकत नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। बिल्कुल, उन्होंने तो उन्होंने तो महसूस कराया ना, जब वो उन वर्णन हो रहा था महसूस चौरस का, वो तो भाई, महसूस। ये चीज है परम धाम की कुदरत में, ये है। और हम हमें भी उस पे चलना है ना, वो चलना है। उनकी तो बात ही अलग थी, पर बार हाँ, हमें पढ़ के उसके ऊपर किरण बहन जी बहुत अच्छा समझा रही हैं, और वो व्रत बहुत सही है, बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अगला प्रकरण शुरू करते हैं हम सुंदर साथ जी। सिफत तो सारी शब्द में 14 तबक के माहे, कलाम अल्लाह न्यारा सबन से, सो क्यों कहूँ सिफत जुबाएं। श्री महामती जी कहते हैं कि 14 लोक के इस ब्रह्मांड में सच्चिदानंद पर ब्रह्म की महिमा धर्म ग्रंथों में गाई गई है। इन धर्म ग्रंथों में अल्लाह का वचन कहा जाने वाला कुरान सबसे अलग है। इसकी महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। तो यहाँ ये शब्द संशय पैदा होता है कि जिस प्रकार कुरान को अल्लाह की वाणी कहते हैं, उसी प्रकार बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। इसी तरह वेदों को अपौरुषीय अर्थात ब्रह्म द्वारा दिया हुआ ज्ञान कहते हैं। तो वेदों में स्पष्ट कहा गया है, तस्मात् यज्ञात सर्वहुता ऋचो सामानि जिज्ञेरे, छंदासी ही जिज्ञेरे तस्मात् यजु तस्माद् जायतः। अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का प्रकटन हुआ है। ऐसी स्थिति में कुरान की महत्ता सर्वोपरि दर्शाना क्या अनुचित नहीं है? जबकि कुरान के नाम पर जिहाद द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर और इसका जवाब दे रहे हैं कि वस्तुतः बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में जो कुछ लिखा है वह ईसा मसीह के शिष्यों द्वारा उनके वचनों का संकलन मात्र है। ओल्ड टेस्टामेंट में अनेक मनीषियों के विचारों का संकलन है। अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के अंदर प्रकट हुई। अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा मतलब सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के अंदर। इसमें नाम मात्र का भी संशय नहीं है। वेद का ज्ञान सार्वभौम, सार्वकालिक और अक्षरश सत्य है, किंतु उसका मूल विषय योग माया का ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्म है। यानी वहां तक की कही बात है। कहीं कहीं पर अक्षरातीत और परमधाम का संक्षिप्त वर्णन अवश्य है। फिर बता रहे हैं कि किंतु कुरान में क्या है? मोहम्मद और अक्षरातीत के
अक्षर और अक्षरातीत के बीच होने वाली वार्तालाप है, जो 90,000 हरफों में पूर्ण हुई। भिन्न भिन्न प्रसंगों में ये वार्ता मोहम्मद साहब के तन से जिब्रील द्वारा अवतरित होती रही। कुरान का मूल विषय है अक्षरातीत, इसीलिए इसकी महत्ता सर्वोपरि मानी जाती है। दुर्भाग्यवश कुरान का सही अर्थों में प्रस्तुत नहीं किया गया। मोहम्मद साहब के देह त्याग के पश्चात ही कुरान का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें दुष्ट यजीद बिन मुवाइया द्वारा काफी फेरबदल करने का प्रयास किया। जिस प्रकार सायण, महीधर, ओवट आदि ने वेदों का अर्थ मूल आशय के विपरीत किया, उसी प्रकार कुरान की आयतों का भी ऐसा अर्थ किया जाता है जो या तो दंगों का जन्म देता है या दूसरे धर्मावलंबों पर हिंसा करने की यानी इस्लाम स्वीकार न करने पर स्वीकृति देता है। तो ये पूरा उन्होंने अंतर बता दिया कि ऐसा हुआ। अब कह रहे हैं कि निसंदेह तारतम ज्ञान द्वारा ही वेद और कुरान के वास्तविक अभिप्राय को जाना जा सकता है। बिना तारतम ज्ञान के कुरान द्वारा भी शरीयत और तरीकत से परे नहीं हुआ जा सकता। अब इससे ज्यादा स्वामी जी क्या क्लियर करेंगे? एक एक शब्द उन्होंने क्लियर कर दिया कि कुरान को ही सर्वोपरि क्यों कहा, क्यों माना धर्म, जाए। है ना? पठान जी दीदी, हाँ जी भैया। जो कुरान को कुंवारी जो कुंवारी किताब कहा गया है, क्योंकि कुरान की कोई भी टीका, यानी हम टीका कहते हैं, उनका मायना नहीं हुआ। जब मोहम्मद साहब के बाद जो कुरान लिखी गई वो ही पर चला, क्योंकि कोई भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकता। तो वो इसलिए उसको कुंवारी कहा गया है। जब आखरुल इमाम मेहदी आएंगे तब उनकी बात करेंगे, तब उनकी पहचान होगी। ये बात कुरान में लिखी है। जबकि वेदों का जब जब जो भी मनीषी आता गया, जिसको भी ज्ञान होता गया, वो वेदों के हिसाब से ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, वो सब कुछ बताने लगा। यानी हमारे वेदों में जो प्रगति कहते हैं, ज्ञान की प्रगति, तो ज्ञान बढ़ता ही गया, लेकिन कुरान का ज्ञान बढ़ा ही नहीं, इसलिए उसको कुंवारी कहा गया। उसको राजी महाराज कह रहे थे कि तब आएंगे तब खोलेंगे, उसके बाद कोई बात ही नहीं कही ना उन्होंने। मेन इसमें ये बात कही गई है ना कि वेदों का ले लो चाहे बाइबल का कह लो, वो सर्वोपरि क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो वेदों का ज्ञान सिर्फ अक्षर ब्रह्म तक है। लेकिन कुरान में स्वयं मोहम्मद साहब कह लो, अक्षर ब्रह्म की आत्म कह लो, अक्षरातीत से संवाद करके बातें करके आए, 90,000 हुरूफ लेके आए, इसलिए ये ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि वो अक्षरातीत का ज्ञान लेकर आए। बाकियों में अक्षरातीत का ज्ञान नहीं है। बस ये अंतर इसमें मेन बताया है। बिल्कुल। तामे सिफत सोफी मोहम्मद की, या की गरीब गिरोह की सिफत, सो करसी कायम त्रिलोक को यही खावन आखिरत। इस कुरान में श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म को जानने वाले आखिरी मोहम्मद और विनम्रता से भरपूर उनके ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा गाई गई है। विनम्रता से भरपूर याको गरीब गिरोह की सिफत, क़यामत के समय में यही सबके लिए परमात्मा के स्वरूप है और यही 14 लोक यानी तीनों लोकों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। सो वचन लिखे हैं इशारतों, पाइए खुले हकीकत, उपले मायने न पाइए, जो अनेक दौड़ाओ मत। कुरान में ये बातें संकेतों में लिखी हैं, इनके रहस्य खुलने पर ही वास्तविकता का पता चलता है। भले अपनी बुद्धि कितनी ही क्यों ना दौड़ाई जाए, लेकिन
बाह्य अर्थों से कुरान के आशय को कदापि नहीं समझा जा सकता। गौस, कुतुब, पैगंबर, औलिये, अंबिये कई नाम, ताए कई बिद दई बुजर्गियां, साहिब के समान। कुरान के जानकार सूफी संतों ने गौस, कुतुब, पैगंबर, औलिये, अंबिये आदि नामों की अनेक प्रकार से महिमा गाई है और इन्हें खुदा की शोभा के समान माना है। तो दीन-ए इस्लाम में सूफी संप्रदाय के अंतर्गत मुख्यतः और क्लियर कर रहे हैं कि चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी इत्यादि अनेक उप संप्रदाय हैं। इनकी साधना पद्धति मूलतः अद्वैतवाद के अंतर्गत प्रेम मार्गी उपासना है। सूफी संप्रदाय हमने सुनी है, जिसमें परब्रह्म के साथ आशिक माशूक का भाव सम्माहित होता है तथा इनका मार्ग सद्गुरु को प्रसन्न करके ही प्राप्त होता है। इस मार्ग द्वारा अध्यात्म के चरम आनंद में लीन हो सकते हैं। इस मार्ग पर चलने वालों को ही फकीर कहा जाता है एवं इनकी कई श्रेणियां ही गौस, कुतुब, औलिया, अंबिया, पैगंबर इत्यादि नामों से वर्गीकृत है। तो ये सूफी फकीरों का सारा बताया स्वामी जी ने। अब कह रहे हैं कि वेद का स्पष्ट कथन है, ना त्वावामाम अन्यो, अर्थात परमात्मा के समान दूसरा अन्य कोई भी नहीं है। इसी प्रकार कुरान का क्या कथन है, अल्लाह के सिवाय अन्य कोई भी पूज्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार अग्नि में लोहा डालने पर लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है, उसी प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में इसी स्थिति को क्या कहते हैं, जो ये स्थिति हो जाती है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मो विदा ब्रह्मोव भवति। ये तैत्तिरीय उपनिषद है में कहा, तथा और क्या कहा, अहम ब्रह्म अस्मि शतपथ में कहा गया है। इसी प्रकार सूफी परंपरा में इसे अनहलक कहा जाता है, क्योंकि इश्क में आशिक यानी रूह और माशूक अर्थात खुदा का ही एक ही स्वरूप होता है। इतने अच्छे से क्लियर कर दी बात। साहिब के समान कर दिया, इसको क्लियर किया, साहिब के समान को बाद में जाके कि क्या होता है वो समान वाली स्थिति, कैसे कैसे अलग अलग ग्रंथ में कि एक दोनों। चरण को है। कितना अच्छा क्लियर किया ना, पहले उन्होंने वो बात क्लियर करी, मैं यही देख रही थी, गौस, कुतुब, पैगंबर, औलिये, अंबिये कई नाम, फिर उसको सूफी फकीरों का ये सारा उन्होंने वर्णन किया और सूफी फकीर क्या होते हैं, वो कैसे करते हैं, उस बात को क्लियर किया। फिर कह रहे हैं कि ताई कित कई विद दई बुजर्गियां साहिब के समान। तो वो स्थिति आती है तो साहिब के समान कैसे बुजुर्ग की आ जाती है, कि वो बात उन्होंने कि जिस प्रकार अलग अलग धर्म ग्रंथों में उस स्थिति का वर्णन किया है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप कैसे हो जाता है, तो उसको ये वर्णन किया एक शब्द को। सारी चीजें स्वामी जी ने एक एक चीज क्लियर कर दी। हाँ जी अनिल। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अनहलक यहाँ आया वो सूफी मकसूद हो गया, तो मकसूद अपने आप को खुदा ही कहता था। तो मकसूद को अपने आप को खुदा ही कहता था सबको, कि मैं अनहलक हूँ, अनहलक हूँ। तो उनको सबने, जो मुस्लिम संप्रदाय थे, जो लोग थे, वो उसको मारने के लिए पहले तो पत्थर से उसे मारा। वो उनकी जीवनी में आता है कि उनको मारा, फिर दफनाने की बात आई तो दफनाया तो उनमें से भी आवाज आ रही थी, अनहलक अनहलक। तो उन्हें वहां से कब्र से निकाल दिया गया, फिर उसको जला दिया गया।
तो कि क्यों जला दिया तो उनकी जो राख बनी, राख तो में से राख भी में से भी राख। अनहलक अनहलक आवाज आने लगी, और फिर बाद में वो राख को दरिया में बहा दिया गया। तो जहां जहां तक राख गई वहां अनहलक। वहां तक यही आवाज आने रही कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, अनहलक। क्योंकि हाँ वही ना, वो स्थिति का उसको समझने की बात है इस प्रसंग से, कि वो तो बिल्कुल ब्रह्म के समान ही होगी ना। सूफी की जो होती है ना, सूफी लोग होते हैं, अपन ने सूफी सॉन्ग भी कैसे प्रेम में मगन, एक एक हो गए, बस एक ही एक हो गए ना, कि वो उसमें और उसमें कुछ फर्क ही नहीं रहा, है ना। आशिक और माशूक एक रूप हो गए। तो ये अनहलक की जो बात बताई ना अनिल भैया ने, ये एक आती है कुरान में प्रसंग इस बात का। सो सिफत सब मोहम्मद की, सो मोहम्मद कया जो श्याम, अव्वल आखिर दो दीन में यही बुजरक मोहम्मद नाम। उपरोक्त चौपाइयों में वर्णित सारी शोभा श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद की है। जितनी भी शोभा है ना, वो सिर्फ वो एक हुए थे। ये वही मोहम्मद हैं जिन्हें श्याम के नाम से वर्णित किया गया है। इस्लाम धर्म में अव्वल के मोहम्मद तथा हिंदू धर्म में श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद की महिमा गाई गई है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित रास विहारी श्याम ही कुरान के साम है, जिनकी किश्ती का वर्णन कुरान पारा 19 सूर 26 आयत 119 और 120 तथा पारा 29 सूर 69 आयत 7 में है, और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका उल्लेख है। पूरी स्वामी जी ने वो भी दे दी, सारी जिन्होंने ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। याही बिद गिरोह की नाम लिखे अनेक, पहले तो मोहम्मद की, अब कह रहे हैं याही विद गिरोह की नाम लिखे अनेक, जुदे जुदे नामों पर सिफत, पर गिरोह एक की एक। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों की भी अनेक प्रकार के नामों से महिमा गाई गई है। ब्रह्म सृष्टियां यानी रूहों की जमात एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग बताए गए हैं। अब वो नाम बता रहे हैं और भावार्थ में क्लियर करें कि कुरान में ब्रह्म सृष्टियों को क्या कहा? अंगूर। ईश्वरी सृष्टि को खेती, और जीव सृष्टि को घास पात करके वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग कुरान के सिपारा 30 सूरा कद्र 97 तथा सिपारा 3 सूरा आले 3 में है। इसी प्रकार रूहें, फरिश्ते और कुन की पैदाश कहकर भी तीनों का वर्णन है। दिन की भी है तफसीर, सुनियो गिरो मोमिन, मार्फत दरवाजा खोलिया, दिल दीजो नजर वतन। हे सुंदर साथ जी, कुरान में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य का भी वर्णन है, उनका विवरण सुनिए। अब धनी ने मार्फत के ज्ञान का दरवाजा खोल दिया है, इसीलिए परम धाम में ध्यान लगाने में अपना दिल लगाना। ये अन्य क्या है? वही जीव उन- सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का ही होएगा ना। जैसे ऊपर दिया गया ना, कुन, फरिश्ते, ये 3 तरह की हम्म पैदाइश बताई गई है ना। हम्म। एक है कुन, एक है एक हाथ से दूसरे, एक हाथ से और हाँ। 2 हाथ से, ये वाली होगी। एक हम्म फरिश्ते हो गए, जैसे ये हुए हम्म। ना। जैसे कुन तो हो गया आदि नारायण से, जैसे आप कहते हैं ना, एको श्याम, एको हम बहुत श्याम, ये आगे कुन हो चौपाई गया। में देगा। हाँ। ये हाँ, उसी में ही आएगा ना, ये शायद वही है। मुझे लगता है तीनों तरह के सृष्टि की बात आई है इसमें कुरान में भी, जैसे कहा ना ऊपर, ये पिछली चौपाई में आया हुआ ना। ये 3 ने बताया ना, कुन, रूह और फरिश्ते, ये 3 हाँ सृष्टियों की बात आई है। कुन आदि नारायण से, फरिश्ते अक्षर ब्रह्म से, रूह है ब्रह्म सृष्टियां, ये वही बिल्कुल। है। हाँ। गिरो एक बुजुर्ग कही, अब वो बता रहे हैं, रूह अल्लाह आए तिन पर,
इत जादे पैगंबर दो भये, एक नस्ली और नजर। कुरान में एक महान सृष्टि का वर्णन है जिसमें रूह अल्लाह श्यामा जी आए। उनके पुत्र दो पैगंबर हुए, एक नस्ली पुत्र बिहारी जी और दूसरे नजरी पुत्र श्री महराज जी। तिन से राह जुदी हुई, गिरो दोए हुए झगर। एक उर्जे दीन जहूद के, उतरी किताबें दूजे पर। अभी तक का हो गया प्रसंग शुरू। उनमें झगड़ा होने से अलग अलग दो रास्ते बन गए। नस्ली पुत्र बिहारी जी हिंदुओं के कर्म कांड एवं गादी में उलझ गए, जबकि दूसरे पुत्र श्री महराज जी के तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। सो भाई न माने किताब को, रोशनाई ढांपे फेर फेर। तब आया दूजे पर मोहम्मद, सब किताबें लेकर। बिहारी जी ने महराज जी के तन से अवतरित होने वाली किताबें रास, प्रकाश, खटरुति और कलश को स्वीकार नहीं किया और बार बार उनके फैलाव में बाधाएं खड़ी करते रहे। तब श्री महराज जी के अंदर श्यामा जी मोहम्मद परमधाम की सभी किताबों यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार को लेकर अवतरित हुए। सारी किताबें तब उतरी। इस चौपाई में मोहम्मद शब्द श्यामा जी के लिए प्रयुक्त हुआ, जैसे एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वास्ते रूहन श्यामा जी के लिए उपयुक्त हुआ है। कलश ग्रंथ सूरत में पूर्ण हो चुका था। विक्रम संवत 1735 में श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। वहीं हरिद्वार के प्रसंग से 40 वर्ष वहां से प्रारंभ होते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी तथा सनंद ग्रंथ भी 1735 के पश्चात ही उतरे हैं। खिलवत, परिक्रमा, सागर तथा श्रृंगार आदि ग्रंथ भी 1735 के पश्चात ही अवतरित हो सकते थे। खुलासा, सिंधी, मार्फत सागर और क्यामतनामा भी बाद में अवतरित हुए। इसी कारण इस चौपाई में कहा गया कि श्यामा जी इन ग्रंथों को लेकर आई। बाद में उतरे ना सब 1735 के बाद। यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान के पश्चात ही श्री श्यामा जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो चुकी थी। विराजमान तो हो चुकी थी, तो पर ये शब्दों में आया कि वो वाणी लेकर आए। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम पूरा होता है, हम चौपाई यहीं पे दोहराएंगे। हाँ जी शीतल दीदी, चौपाई दोहरा दो। सो भाई ना माने किताब को, रोशनाई ढांपे फेर फेर। तब आया दूजे पर मोहम्मद, सब किताबें लेकर, सब किताबें लेकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।